आज का विषय है सामाजिक परिवर्तन। प्रस्तुत विषय दाजी की पुस्तक नियति के निर्माण से लिया गया है। प्रश्न: आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की हैसियत से क्या हम राष्ट्र निर्माण में या सामाजिक उत्थान में भी योगदान करते हैं, या हम केवल अब स्वयं के विकास के प्रति केंद्रित रहते हैं? दाजी: मान लीजिए आप दिल्ली की पूरी जनता को परिवर्तित करने का विचार करते हैं। मान लीजिए आप में इतनी योग्यता भी है, लेकिन आप खुद को परिवर्तित नहीं करते हैं। उसका क्या लाभ होगा? मुझे किसी और की पत्नी का ख्याल रखने दो, लेकिन खुद आपकी पत्नी घर पर संघर्ष कर रही है। अतः उदारता सबसे पहले अपने घर से, अपने आप से शुरू होनी चाहिए। इससे पहले कि आप दूसरों की मदद करें, पहले आप खुद को समर्थ बनाएं। इससे पहले कि आप किसी को $1,00,000 दें, आपके पास $1,00,00,000 होने चाहिए। यदि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी को $1,00,00,000 देने की उम्मीद करते हैं, यह आडंबरपूर्ण कार्य होगा। आपको किसी से चोरी करके किसी को देना होगा। जब आपके मन में ही शांति नहीं है, तो आप उस दशा को दूसरों पर कैसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कक्षा में प्रवेश करते ही अशांति पैदा कर देते हैं। ऐसे प्रोफेसर भी होते हैं। वे अपने साथ जिस वातावरण को लेकर आते हैं, उसके कारण आप चाहते हैं कि काश हर इंसान फिर कभी वापस ना आए, कि काश यह इंसान कभी वापस ना आए। वे लोग होते ही कुछ ऐसे हैं। कुछ शिक्षक होते हैं जिनका साथ पाने के लिए आप हमेशा इच्छुक रहते हैं। इसी तरह कुछ मित्र होते हैं जिनका साथ आप हमेशा पाना चाहते हैं, क्योंकि वे इतने अच्छे होते हैं। हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। पूर्णता किसमें? बाहरी रंग रूप या तड़क भड़क या दूसरी चीज़ों में नहीं। यह पूर्णता है हमारे आंतरिक संतुलन, हमारे आंतरिक दोष रहित चरित्र और हमारे व्यवहार की। पहले के दिनों में जब बाबूजी महाराज पश्चिम के देशों में जाया करते थे, या जब पश्चिम के लोग बाबूजी महाराज के पास आया करते थे, उन्हें बताना पड़ता था कि बाबूजी के सामने कैसे बैठें, क्योंकि उनमें से कुछ इस प्रकार पैर फैलाकर बैठते थे और उन्हें संबोधित करते थे, अरे बाबूजी। फिर भी वे उन्हें बर्दाश्त करते थे और धीरे धीरे उन्हें बदलने लगे। लेकिन यदि बाबूजी में यह मूलभूत शिष्टता नहीं होती, तो वो कहते, ठीक है, आप लोग पहले यह सीखें कि ठीक से कैसे बैठा जाता है। पहले मुझे परिपूर्ण बनना होगा। मुझे आंतरिक रूप से संतुलित इंसान होना होगा। अगर जीवन के हर मोड़ पर, हर क्षण मैं अधिक और अधिक की उम्मीद करता रहूँगा और असंतुष्ट बना रहूँगा, तो मैं जो हूँ उससे ज़्यादा खुद को समझता हूँ। सबसे ज़्यादा असंतुष्टि तब आती है जब हम विशिष्ट बनने की कोशिश करते हैं। विशिष्टता बहुत समस्या खड़ी कर देती है। मैं विशिष्ट रूप से राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। आपको किसने नियुक्त किया है? पहले स्वयं आदर्श इंसान बने और फिर हम देखेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी सन 1957 में
बाबूजी महाराज द्वारा लिखे गए उस पत्र को पढ़ें जो उन्होंने इस विषय में लिखा था कि दुनिया में शांति कैसे लाई जाए। उन्होंने यह पत्र संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था, जिसमें देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का भी उत्थान किस प्रकार किया जाए उस प्रक्रिया को विशेष रूप से दर्शाया था। जैसे जैसे हम उन्नति करते जाते हैं, संतुलन की हमारी दशा, हमारी आंतरिक स्थिति इन चार दीवारों के परे हो जाती है। उसका प्रभाव आकाश गंगा के अनुपात में होता है। एक बार बाबूजी महाराज ने किसी से कहा था कि यह प्राणाहुति चांद तक या किसी दूसरे ग्रह तक या पूरी आकाश गंगा में कहीं पर भी जा सकती है। आप में अधिकांश लोग समझेंगे कि मैं आगे जो कहने जा रहा हूँ उसका पूछे गए प्रश्न से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ तो है। प्रकाश की गति का फॉर्मूला या सूत्र क्या है? अगर दूरी को शून्य समय में मापा गया है तो उस गति को आप क्या कहते हैं? यह अपरिमित गति है। अब यदि आइंस्टीन के सूत्र ने ऊर्जा को द्रव्यमान गुणा प्रकाश की गति का वर्ग परिभाषित किया है, तो इस समीकरण में अगर गति असीमित कर दी जाए तो उस ऊर्जा का क्या होगा? हम सभी ने उसे अनुभव किया है। जिस क्षण आप प्राणाहुति के बारे में सोचते हैं, वह मौजूद रहती है। आने वाली ऊर्जा अनंत है, तो इस ऊर्जा का स्रोत भी अनंत ही होना चाहिए। इसके बारे में गंभीरता से विचार कीजिए। हम सहज मार्ग की प्रभावोत्पादकता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध कर सकते हैं। हमें इस दुनिया में अपनी ओर से कम कोई बुरा योगदान नहीं देना चाहिए। हम वातावरण को स्वच्छ करने की कोशिश करते हैं। जब हम सफाई करते हैं तो हम सफाई केवल अपने लिए ही नहीं करते, अपितु हम घर के सामंजस्य में योगदान दे रहे हैं। अधिकांश माता पिता ने यह अनुभव किया है कि जब वे जल्दी उठकर बच्चों के उठने से पहले अपना ध्यान पूरा कर लेते हैं तो बच्चे जागने पर खुश होंगे, मुस्कुराएंगे, रोएंगे नहीं। जिस दिन माता पिता ध्यान करना चूक जाते हैं, असर तुरंत नज़र आता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। वे मुस्कुराते नहीं, बस उठकर चिड़चिड़ाते रहते हैं। इसलिए हमारे ध्यान करने का निश्चित असर होता है। मालिक ने एक बार मुझे जेल में होने वाले एग्रीगोर यानी परिवेश के प्रभाव का उदाहरण दिया था। वहाँ का वातावरण एग्रीगोर की वजह से बनता है। इसी प्रकार अस्पताल का एग्रीगोर वहाँ के अनेक मरीजों की मन स्थिति और चेतना के कारण होता है, जिससे एक प्रकार का स्पंदन पैदा होता है। वह एग्रीगोर अलग प्रकार का होता है। चर्च का एग्रीगोर, वहाँ का वातावरण देखें। जब हम मंदिर या ध्यान कक्ष में प्रवेश करते हैं, हमें पवित्रता का एहसास होता है। तो यह हम पर है कि हम वह वातावरण कैसे बनाते हैं। इसे हम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन यह हमारे सोचे बिना, बाहरी बदलाव लाने के लिए, बिना हमारी सचेत भागीदारी के वह अपने आप हो जाता है। गुलाब जहाँ भी जाता है, खुशबू अपने आप चली जाती है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो कुछ भी मेरे साथ है, वह मेरे साथ जाता है। अगर मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी बेवकूफ़ी मेरे साथ जाएगी। अगर मैं जोकर या मस्खरा हूँ, मजाक करने की मेरी आदत मेरे साथ आएगी
और लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, अरे वह तो जोकर है। कभी कभी तो किसी किसी मस्खरे के आने के पहले ही लोग कहने लगते हैं, देखो फला फला आ रहा है, और हम हंसने लगते हैं। तो कुछ खास आदतें जो हमारे साथ चलती हैं, यह उनका असर है। धन्यवाद।